हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल 8। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए हैं, रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, स्टार्ट करते हैं गाइस आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त। आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनके मन में आपको लेकर चल रहा है। लेट्स सी। शुरू करते हैं गाइस, देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने पर्सन का नेम और भोले बाबा का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, हर हर महादेव। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। कोई आपको यहाँ पर गले लगाना चाहता है। ठीक है, आपकी इस वक्त आपके पर्सन की जो एनर्जी है कुछ ऐसी है कि वो आपको गले लगाना चाहते हैं। शायद उन्हें ऐसा लग रहा है कि बातों से बात नहीं बनेगी। ठीक है, या फिर वो शायद कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, कुछ जताना चाहते हैं, ऐसा मैसेज है। यहाँ पर आपके पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने हमेशा आपके साथ बैलेंस करने की कोशिश की है, लेकिन शायद वो ठीक तरीके से कर नहीं पाए। जैसा काम या जो भी चीज़ें वो करना चाहते थे, शायद वो इतने परफेक्ट तरीके से नहीं हो पाई। कोशिश इस पर्सन ने पूरी की थी, ऐसा ये पर्सन बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इनको ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें समझानी नहीं आती। ठीक है, या फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से ये बता नहीं पाते अपनी पूरी बातों को, या ज़्यादा अच्छे से बोलना नहीं आता। लेकिन इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि इस पर्सन के मन में ये है कि काफ़ी फीलिंग्स मेरे मन में तुमको लेकर हमेशा से थी। ठीक है, प्रॉब्लम इस कनेक्शन में यहाँ पर ये हुई है अलाइनमेंट की। मतलब ऐसा नहीं है कि इस पर्सन के मन में आपको लेकर फीलिंग्स नहीं थी, बट एक होता है ना कि आपके अंदर सामने वाले को लेकर फीलिंग्स तो हैं, लेकिन जैसी जैसी चीज़ें आपको चाहिए वैसे वैसे वो सामने वाला इंसान अलाइन नहीं हो रहा। यानी उसकी भी कुछ इच्छाएं हैं, आप वैसी आपकी इच्छाएं नहीं है, लेकिन जैसी उसकी इच्छाएं हैं वैसी आपकी नहीं है। अब दोनों ही कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे, या आप बिल्कुल ये है कि मेरी फैमिली ऐसे है, ऐसे 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 परफेक्ट तरीके से सब होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा इम्परफेक्शन है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है। तो मतलब जैसे एक अलाइनमेंट होती है ना कि सब कुछ सेट है, वो एनर्जी यहाँ पर नहीं रही है। तो ये पर्सन बस यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अलाइनमेंट नहीं आई, अदरवाइज फीलिंग्स तो थी। ठीक है, यहाँ पर बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन का मैसेज है। ये पर्सन कहना चाह रहे हैं कि काफ़ी लंबी बात ये पर्सन आपसे करना चाहते हैं। मतलब एक अच्छे तरीके से ये पर्सन बात करना चाहते हैं, अच्छे से मिलकर ये पर्सन बात करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे मिलने की बोल सकते हैं। आपके हस्बैंड हैं, आपके वाइफ हैं, ठीक है, आप लोग सेपरेशन में हो, आपके पार्टनर हैं, ठीक है। तो वो आपसे ये बोल सकते हैं कि मतलब कॉल पर उतने अच्छे से बात नहीं हो सकती है, क्या आप मुझे मिल सकते हो? ठीक है, तो यहाँ पर वो एनर्जी है। ओके, इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि ये पता कुछ इस तरीके के इंसान होगा कि सब जगह जाकर ये कपल्स देखते हैं जब भी, तो इन्हें अपनी किस्मत पर बड़ा अफसोस होता है। या फिर इनको ऐसा लगता है कि ये मुझे नहीं मिलता, मेरे कनेक्शन ब्रेक हो जाते हैं, या फिर मेरा ही कनेक्शन किसी से नहीं बनता है। ऐसी एनर्जी इसकी है, मेरी कनेक्शन के तार काट दिए जाते हैं। ये पर्सन की एनर्जी ऐसी दिखाई देती है।
यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे ये पर्सन बहुत ऊपर की सोचते हैं, यानी कि बहुत ऊँचा सोचते हैं ये पर्सन। इस पर्सन की एनर्जी में दिखाई देता है कि इस पर्सन की जो ख्वाहिशें हैं वो बहुत बड़ी-बड़ी हैं, यानी कि बहुत ऊँचा ये पर्सन सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा फिर से मुझे वही मैसेज मिला है कि जैसे आपकी सोच है, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे हिसाब से होगा तभी हम खुश होंगे। इस पर्सन की भी एनर्जी कुछ-कुछ वैसी रहती है कि अगर मेरे हिसाब से सब कुछ होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये डिवाइन प्लान को ट्रस्ट नहीं कर पाते, या फिर मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि आपको कोई निर्णय लेकर यूनिवर्स ने बोला है तो उस निर्णय को ले लो। कई बार कुछ चीज़ें रहते-रहते भी अलाइन हो जाती हैं। लेकिन आप इतने ज़्यादा परफेक्शन वाले व्यक्ति हो कि आपको लग रहा है नहीं, डे वन ही सब कुछ परफेक्ट रहे। मेरे हिसाब से अगर परफेक्ट है, मेरी नज़रों में परफेक्ट है तो ही परफेक्ट चल पाएगा। ये बहुत बड़ा लेसन है जो इस पर्सन ने लर्न किया है। अगर कहीं पर से डिवाइन की गाइडेंस आपको मिलती है या कहीं से डिवाइन अलाइनमेंट है, तो व्यक्ति को ट्रस्ट करना चाहिए। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप ही लोगों से ले लेते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक़्त डिस्टर्ब हैं क्योंकि हीलिंग फेज़ में हैं, और मतलब काफ़ी ज़्यादा दिल टूटा हुआ है, ब्रोकन हार्ट है आप लोगों का। लेकिन इसके बाद भी आप यूनिवर्स के प्लान को ट्रस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, सभी लोग बोलते हैं। तो आपको नहीं पता कि भविष्य कितना सुनहरा हो सकता है, लेकिन आज का जो टाइम है ये तो आपके लिए बड़ा पेनफुल है क्योंकि आज तो आपको भविष्य नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी आप उनके भरोसे पे चल रहे हो, ये सोचकर कि हो सकता है यूनिवर्स भविष्य में कुछ अच्छा अलाइन कर दे। तो जो हो गया वो हो गया, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग बहुत ज़्यादा ज़िद में अड़ जाओगे कि मेरे हिसाब से होता तो ही अच्छा होता, सब बिगड़ गया, सब कुछ खराब हो गया, सब बर्बाद हो गया, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करोगे, इसका अर्थ है आप यूनिवर्स के प्लान को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है? इसी तरीके का मैसेज आपके पर्सन के लिए निकल के आता है कि इस पर्सन को लगता है कि सब कुछ जब मेरे हिसाब से होगा ना, तो वही बेहतर होगा। मतलब शायद अगर मेरे हिसाब से नहीं हो रहा, तो वो बेहतर नहीं है। ये इस पर्सन का एक बहुत बड़ा लेसन है कि आपको कई बार सब कुछ परफेक्शन में लाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक्शन लें, कुछ चीज़ें रह रहकर परफेक्ट हो जाती हैं, अलाइन हो जाती हैं। ठीक है? अब परफेक्शन के चक्कर में आप एक्शन ही ना लो तो क्या मतलब है? तो कुछ इस तरीके का मैसेज भी यहाँ पर आपके पर्सन की साइड में निकल के आ रहा है क्योंकि ना इस पर्सन की एनर्जी ख्वाब बड़े-बड़े हैं, लेकिन अपने अलाइनमेंट के चक्कर में आप दूसरे इंसान को परेशान कर रहे हो, उसकी लाइफ़ को आपने डिस्टर्ब करके रखा है अगर आप उनके हस्बैंड-वाइफ हैं। तो अलाइनमेंट के चक्कर में इस पर्सन ने आपको डिस्टर्ब कर दिया कि मेरी फैमिली ऐसा चाहती थी, वैसा चाहती थी, ऐसा चाहती है, वैसा चाहती है, ये यहाँ पर ऐसा नहीं हो पा रहा है, तुम इस चीज़ में परफेक्ट नहीं हो, तुम्हें ये चीज़ नहीं आती है, तुम मेरी फैमिली के हिसाब से ये नहीं कर पाते हो, नहीं कर पाती हो। तो ये कहीं न कहीं आप जब ये सारे काम कर देते हो ना, तो इसका मतलब ये है पास्ट के अंदर अगर इस पर्सन ने किए हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को ज़्यादा ही महान समझ रहे हो और सामने वाले की वर्थ आपको रियलाइज़ ही नहीं हो रही है। ठीक है? तो इस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। बहुत ही परफेक्शन वाला व्यक्ति है या हर चीज़ एकदम परफेक्ट चाहिए वाली एनर्जी इस इंसान की है। ठीक है? कि मैं तो बहुत सब कुछ बहुत अच्छा और सब कुछ बहुत परफेक्ट डिज़र्व करता हूँ। अभी भी मैं बता रही, बहुत सारे कपल्स को जब ये पर्सन देखते हैं तो इन्हें कहीं न कहीं बहुत सारी अपने कनेक्शन की याद आती है। क्योंकि आप लोग कनेक्शन में इंसान मतलब दोनों एक-दूसरे के लिए बहुत बहुत अच्छे रहे हैं या बहुत ही ज़्यादा लविंग रहे हैं, पीस से भरा हुआ कनेक्शन रहा है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम अलाइनमेंट से ही रही है सबसे ज़्यादा। कि वो कहते हैं ना कि परफेक्शन नहीं आ पा रहा है, परफेक्शन नहीं आ पा, या फिर हो सकता है कि एक इंसान दूसरे इंसान पर अपनी सोच को थोपने की कोशिश कर रहा है। जैसे वाइफ चाहती है कि मेरा हस्बैंड ये यही काम करे, ये वाला बिज़नेस करे, ये जॉब करे, या फिर ऐसे रहे, मेरे साथ रहे, फैमिली के साथ ना रहे, या फिर हस्बैंड चाहता है कि मेरी वाइफ वर्किंग ना हो, काम ना करे, ठीक है, घर में ही रहे, बस जैसा मैं चाहता हूँ वैसा रहे, मेरे हिसाब से रहे। तो जब आप सामने वाले को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो और उसके अपने एक सपने हैं, तो अलाइनमेंट नहीं आएगी फिर। तो अलाइनमेंट नहीं आएगी। ठीक है, ऐसे केस में पता है क्या इम्पोर्टेंट है? ऐसे केस में इम्पोर्टेंट है कि सामने वाला थोड़ा मुझे अंडरस्टैंड कर ले, सामने वाले को थोड़ा मैं अंडरस्टैंड कर लूँ। ये वाली एनर्जी अगर आप लोगों की है, तो कनेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप अंडरस्टैंड नहीं करके और मतलब डोमिनेट करके ये बोलोगे कि तुमको मेरे हिसाब से ही करना, तो कभी अलाइनमेंट नहीं आएगी। फिर एक तो ये है कि अगर एक चुप बना रहेगा और सहता रहेगा, तो कनेक्शन चलेगा। नहीं, अगर उसने कुछ बोला या उसने कहा कि नहीं मुझे ये नहीं ये करना है, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, मतलब आप ये है कि अगर आपने उसके अगेंस्ट में कुछ बोला, तो ही कलेश है। मुँह बंद किए रहो तो कोई कलेश होगा ही नहीं। है ना? पर आज के लोग यही नहीं करते, मुँह बंद नहीं करते क्योंकि करना भी नहीं चाहिए। उनकी खुद की भी लाइफ़ होती है, उनका खुद का भी पोटेंशियल है, और अगर कहीं पर ऐसी जगह पर आप ही मुँह बंद कर लेते हो, तो यूनिवर्स को वो चीज़ बहुत डिस्टर्बिंग लगती है क्योंकि यूनिवर्स जानता है कि आपका पोटेंशियल बहुत हाई है। तो आप किसी एक व्यक्ति को, वो भी ऐसे व्यक्ति को क्यों समर्पित हुए जा रहे हैं पूरी तरीके से।
जो आपकी किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं कर रहा है। तो लर्निंग की ज़रूरत उस व्यक्ति को है। फिर भी ऐसे केस में यूनिवर्स कहीं न कहीं कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि निभाने वाला निभाता है, लेकिन जैसे ही वो परमात्मा से कहेगा ईश्वर बस अब नहीं हो रहा मुझसे, तभी सब सेपरेशन क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि परमात्मा जानते हैं कि आपका पोटेंशियल है, आप काम कर सकते हैं, थोड़ी दिशा देने की ज़रूरत है। तो ये पर्सन पता है डिवाइन प्लान पर ट्रस्ट करने में इस पर्सन को बहुत दिक्कत होती है। आज भी इस पर्सन की एनर्जी है कि अगर ऐसे-ऐसे हो जाता तो सब कुछ बहुत अच्छा होता। बहुत ही अजीब तरीके के इंसान के साथ आप फँसे हो। इंसान बुरे नहीं हैं, बिल्कुल नहीं कह रही इंसान, लेकिन इस इंसान की एनर्जी है कि जो मेरे हिसाब से होगा वही परफेक्ट है। इस तरह की एनर्जी इस इंसान की है। और ऐसे लोग ना डिवाइन प्लान, ईश्वर का चमत्कार, डिवाइन अलाइनमेंट, ठीक है, ये सब चीज़ों पे बिलीव ही नहीं करेंगे वो, क्योंकि लगता है कि सारी अलाइनमेंट तो उनकी तरफ से होनी है, सब कुछ तो उनसे होना है। तो ऐसा ही यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। यहाँ पर एक वो एनर्जी रह रही है इस पर्सन के अंदर, हमेशा ये था कि आप मतलब इस इंसान को आप बुरे नहीं लगते हो, बिल्कुल भी नहीं, आप इस इंसान को बहुत पसंद हो, ठीक है, आपकी बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन को पसंद हैं, या फिर इस पर्सन को जो भी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही, मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति आसानी से नहीं मिलता, ये चीज़ इस पर्सन को मालूम है। लेकिन जैसे ये कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं, तो अब आप कह रहे हो कि काश मेरे पास 200 रुपए होते हैं। आपके पास 200 रुपए है तो आप कह रहे हो काश मेरे पास 500 रुपए होते हैं। अगर 500 रुपए है तो आप कह रहे हो काश मेरे पास 1000 रुपए होते हैं। अगर बस हज़ारों की 1000 करोड़ हैं तो आप कह रहे हो नहीं मेरे पास 2000 करोड़ होते हैं। कहने का अर्थ है कि जितना अच्छा इंसान ऑलरेडी मिला हुआ है ना, उसमें भी इस पर्सन को है कि थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और वाली एनर्जी इस पर्सन की है। मतलब एक्चुअली क्या है, बिन मांगे जब आपको इस तरह की चीज़ें मिल जाती ना, या आपने कुछ मांगा नहीं और भगवान ने आपको दे दिया, तो दिमाग खराब हो जाता है, सीधी बात, ठीक है। अगर अपनी लेवल के इंसान के साथ आप शुरू करते हो, अपने ही जैसे इंसान के साथ, तो आपको समझ में आ जाता है कि आप, तो फिर आपको इस तरीके का इंसान मिलेगा तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि भगवान ने मुझे बहुत अच्छा दिया। लेकिन आपको पहले ही दिन अच्छा दे दे कुछ यूनिवर्स, तो आपको लगता है इससे भी बेहतर मैं डिजर्व करता हूँ, बहुत डिज़र्व करता हूँ। 500 नहीं, मैं तो 1000 डिज़र्व करता हूँ। तो ये एनर्जी इस कनेक्शन में रही है। मतलब यहाँ पर अगर मैं एक लाइन में बोलूँ कि पूरी एनर्जी क्या कह रही है, तो एक अजीब तरीका का डिससैटिस्फैक्शन, कि मतलब 100% सैटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं कनेक्शन में, ठीक है। 100% सैटिस्फाई नहीं हो पाए कनेक्शन में, क्योंकि अलाइनमेंट नहीं आ पाई उस कनेक्शन में, हमारे अकॉर्डिंग नहीं आ पाई, इसकी वजह से। तो ये इस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है, जिसकी वजह से मैरिज हो गई या मैरिज होनी थी, जो भी होना था वहाँ पर, मतलब बार-बार यही चीज़ें क्रिएट हुई कि अलाइन नहीं हो रहा है, अलाइन नहीं हो रहा है, अलाइन नहीं हो रहा है, ठीक है? ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। और जहाँ पर ना ऐसे व्यक्ति जो कुछ इस तरीके के होते हैं, और लॉजिकल लोग, ये पता है क्या करते हैं, जहाँ इन्हें 100% अलाइनमेंट दिखेगी वहाँ खिसक लेंगे। चीटर। मैं आपके पार्टनर को चीटर नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि इस तरीके के लोग चीट कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परफेक्शन अलाइनमेंट के पीछे भागते हैं। तो जहाँ इन्हें परफेक्शन और अलाइनमेंट दिखेगी वहाँ निकल लेंगे, ठीक है, भले ही बाद में जाके गिर जाएं। क्योंकि क्योंकि जिस तरीके का इनका नेचर होता है ना सेटिस्फेक्शन वाला, आपको अलाइनमेंट दिख गई, आपको सब कुछ दिख गया, हो सकता है बाहरी तौर पे आपको ऐसा लगा हो कि सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर मतलब कहीं ना कहीं तो आपको यूनिवर्स कहीं से कुछ सेटिस्फाई कर पाता है, कहीं से कोई कुछ सेटिस्फाई कर पाता है। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा है, यूनिवर्स का कुछ ऐसा यूनिवर्स का रहता है सिस्टम, कि यूनिवर्स 100% सेटिस्फेक्शन बहुत कम लोगों को आने देता है कि वो 100% सेटिस्फाई कर दे आपको, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ अलाइनमेंट दे देगा, सेटिस्फेक्शन दे देगा, तो कहीं और आपको डिससेटिस्फाई कर देगा वो, ठीक है। मतलब कहीं और आपको ऐसा कर देगा कि काश, अब जैसे मान लीजिए सब कुछ परफेक्शन में हो जाए, फैमिली के हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से, ऐसा वैसा ऐसा, ठीक है, और लव इम्परफेक्ट हो जाए, फिर यहाँ पर आप लोगों के केस में चलो लव परफेक्ट था, पर दो लोगों का मिलना अलाइन नहीं हो रहा था। आई होप आप इस मैसेज को समझो। मतलब क्या ही मैं बोलूँ, जब इस तरह की एनर्जी या रीडिंग्स निकल कर आती हैं, तो ये बताने की कोशिश करती हैं कि हर व्यक्ति को ना कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, या वो करना ही नहीं चाह रहा है कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़। तो ऐसे केस में क्या किया जाए, किसी का एंटरटेनमेंट कभी ना बना जाए, सामने वाले को उसके हाल पर अकेला छोड़ा जाए, और उससे कहा जाए कि आप अपने लेसन्स को लर्न करें, मुक्त कर दिया जाए, ठीक है। जिस दिन आप लेसन लर्न कर लेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि अब आपको आपकी गलती समझ में आई है, उस दिन देखा जाएगा। लेकिन
कोई आपसे कहे कि आपको बैलेंस करेगा, एंटरटेन करेगा, इस तरह की चीज़ों को कभी अलाउ नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। ठीक है, हमेशा डिवाइन प्लान को या फिर डिवाइन जजमेंट का वेट करना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। चैरियट, चैरियट, यहाँ पर चैरियट का कार्ड है। ओके, और देखते हैं यहाँ पर 2 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। ओके, 2 ऑफ शॉर्ट्स एंड चैरियट, 2 of Swords and Chariot and 9 of Cups, 2 of Swords, Chariot and 9 of Cups, 2 of Swords, Chariot and 9 of Cups, 3 of Swords, यहाँ पर है 10 of Pentacles, यहाँ पर है डेथ का कार्ड है, डेथ, एंड यहाँ पर एनर्जी है हेरोफेंट। ओके, यहाँ पर एनर्जी आई है द चैरियट, 2 of Swords, 9 of Cups, डेथ एंड हेरोफेंट, 3 of Swords, 10 of Pentacles। ओके, तो मुझे यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, थर्ड पार्टी एंटर की है इस कनेक्शन में, पता नहीं भाई क्या है ये। ठीक है, मतलब मैं जो बोल रही थी आपको, एक मैसेज मैंने आपको दिया था रीडिंग में, एक मैसेज मैंने आपको दिया था, शायद आपने सुना हो नहीं सुना हो, मैंने आपको रीडिंग में एक मैसेज दिया था और आपको बताया था कि जहाँ पर आपके जो पर्सन है इन्हें अलाइनमेंट या इस पर्सन को परफेक्शन दिखाई देगा, ये पर्सन टाइम नहीं लगाएंगे उस जगह पर खिसकने में। ठीक है, तुरंत ये पर्सन उस तरफ निकल जाएंगे, उस तरफ निकल लेंगे। और ये चीज़ जो मैंने आपको बोली थी ये यहाँ पर इस रीडिंग में दिखाई भी दे गई, क्योंकि चैरियट के साथ 3 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी निकल के आई है, जो ये बता रही कि इस पर्सन ने डेफिनेटली जो एक्शन इस पर्सन का उसी तरफ रहा है। ठीक है, इस पर्सन को परफेक्ट अलाइनमेंट या जो कुछ भी है, जो कुछ भी चाहिए था इस पर्सन को, वो उसको वहाँ पर डेफिनेटली मिला है, परफेक्शन अलाइनमेंट, क्योंकि थर्ड पार्टी आई है। देखो, हमें कैंडल वैक्स में नहीं दिखाई दे रही थी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, लेकिन मुझे कार्ड्स में दिखाई दी है 3 ऑफ शॉर्ट्स, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन 2 ऑफ शॉर्ट्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये फैमिली की वजह से या फैमिली को सोच कर, वही परफेक्शन अलाइनमेंट के चक्कर में पास्ट में क्रॉस रोड हो गए। तो वहाँ से तो यूनिवर्स ने सब कुछ अलाइन कर दिया परफेक्टली, सब कुछ परफेक्ट है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पर्सन क्या रोक दिया, विश फुलफिलमेंट। ठीक है, यहाँ पर बॉटम में क्या आ रहा है, किंग ऑफ कप्स, क्या रोक दिया, फीलिंग्स, इमोशंस। यहाँ पर इमोशंस को समझने वाला व्यक्ति इस पर्सन को डेफिनेटली नहीं मिला। अब मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली ये रीडिंग क्या कह रही है। ये रीडिंग कुछ ऐसा कह रही है कि मैंने आपको एक मैसेज दिया था, आज जिन्होंने सुबह वाली रीडिंग नहीं सुनी है उसमें मैंने बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, जाके सुन लेना। ये रीडिंग कुछ इस तरीके की बात कर रही है कि आपसे कहा गया कि आप तो ये चूज़ करो या तो ये चूज़ करो, राइट। तो आपने कहा कि मुझे ये चूज़ करना है। ठीक है, तो ये चूज़ कर लिया आपने, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन यूनिवर्स ने हटा दिया। तो इस ऑप्शन में जो आपको अच्छी चीज़ें मिल रही थी वो हटा दी उसने। तो ये सेकंड वाले ऑप्शन में इस पर्सन को क्या मिल रहा था कि इनकी फीलिंग्स थी, इनके इमोशंस थे। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको एक मैसेज दिया था कि इस पर्सन के इमोशंस और फीलिंग्स आपको लेकर हैं, आपके साथ अलाइनमेंट नहीं थी। तो अलाइनमेंट, जब इस पर्सन से सवाल किया कि आपको फीलिंग्स चुननी है या अलाइनमेंट, इस पर्सन ने अलाइनमेंट और परफेक्शन को चूज़ किया, फीलिंग्स को इस पर्सन ने इग्नोर किया। तो परमात्मा, मैंने एक रीडिंग आप में कैंडल वर्क्स में एक चीज़ और बोली थी कि यूनिवर्स आपको 100% सेटिस्फाई नहीं करता है, कहीं ना कहीं वो आपको डिससेटिस्फाई करता है। वो आपको 100% सेटिस्फेक्शन तब देता है जब आप 100% खुद को चूज़ करते हो, यानी कि आप 100% सेल्फ लव में होते हो, जब आप ये कहते हो कि मैं किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं करूंगा और मैं खुद के साथ भी कोई बेईमानी नहीं करूंगा, मैं सब कुछ डिजर्व करता हूँ। ऐसे केस में यूनिवर्स बेस्ट फुलफिलमेंट का वरदान देते हैं। लेकिन जहां पर तुम चतुराई दिखाते हो, चालाकी दिखाते हो, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हो, अपनी लॉयल्टी ब्रेक करते हो, ऐसे केस में यूनिवर्स तुम्हारी एक विश पूरी करके दूसरी को कट कर देगा पूरी तरीके से। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, इस पर्सन की इमोशंस और फीलिंग समझने वाला इंसान कोई नहीं है। और यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि 9 ऑफ कप्स कार्ड के साथ डेथ कार्ड आया है, इसका मतलब है कि विश को रोक दिया गया। जो भी विशेष इस पर्सन की थी वहां पर भी इस पर्सन को लग रहा है कि खत्म है सब, मेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें मुझे मिल गई हैं वो शायद मतलब अब उसमें कुछ हो नहीं सकता। तो इस पर्सन ने लिटरली, मैं देखो एक रीडिंग में एक लाइन मेरे मुंह से निकल गई थी कि ऐसे लोग चीटर होते हैं और फिर मैंने आपको बोला था कि शायद ये पर्सन, आपके पर्सन की एनर्जी नहीं होगी, मुझे तो ऐसे ही मैं बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ पर वो रीडिंग में दिख रहा है कार्ड में कि यस, इस पर्सन ने लिटरली फीलिंग्स को चूज नहीं किया, इस पर्सन ने चूज किया अलाइनमेंट, इस पर्सन ने चूज किया परफेक्शन। ऐसा क्यों करता है यूनिवर्स, आप ही के साथ अलाइनमेंट और परफेक्शन दिखा देता। यूनिवर्स क्या है कि वो बेसिकली आपकी लॉयल्टी टेस्ट करता है। दूसरा, वो आपको ये दिखाता है कि आप जैसे
कहते हैं कि हो सकता है कि आपको भविष्य में जाकर कोई बहुत कुछ अच्छा मिल जाए, लेकिन इंसान कहता है प्रैक्टिकल बनो। प्रैक्टिकली आंखों से दिख रहा है आपको आज यहाँ पर सब कुछ अच्छा, नहीं दिख रहा है तो क्या गारंटी है कि भविष्य में जाकर सब अच्छा होगा। अच्छा, आज आपको परफेक्ट दिख रहा है, बहुत कुछ अच्छा दिख रहा है, क्या गारंटी है कल जाकर इसी तरीके से परफेक्ट होगा या रह पाएगा हमेशा के लिए। इस दुनिया में तो कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो क्या इंपॉर्टेंट है, हम तो कल देख कर ही नहीं आए। हो सकता है भविष्य में परफेक्शन आ जाए, हो सकता है परफेक्ट परफेक्ट चीज, बनी बनाई चीज बिगड़ जाए। तो इसका क्या एक एक सटीक आंसर इसका क्या है? लॉयल्टी, ईमानदारी, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ये इसके एकमात्र रियल आंसर हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना परफेक्ट दिख रहा है और कितना परफेक्ट नहीं दिख रहा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितने लॉयल हैं खुद के प्रति और अपने वादों के प्रति, अपने प्रोमिसेस के प्रति, अपनी फीलिंग्स के प्रति, जो भी है। अगर आप लॉयल्टी ब्रेक नहीं करेंगे, हो सकता है आज आपको वहां पर बंजर जमीन दिख रही हो, कल बहुत सारी चीजें हो, क्योंकि आप कल देख कर नहीं आए। और कई बार दो लोगों की एनर्जीज मिलके बहुत कमाल करती हैं, बहुत वो ग्रोथ करते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है लाइफ में, कभी भी डिसीजन लो तो ये मत देखो कि मेरा फायदा या मेरा मतलब फायदा इन द सेंस के मेरा सब कुछ बेस्ट कहाँ जा रहा है। ठीक है, हमेशा ये देखो कि राइट कर्मा क्या कहता है, लॉयल्टी कहाँ पर होनी चाहिए, मैं खुद के साथ लॉयल हूँ कि नहीं हूँ। अगर ये सारे क्वेश्चन पे आपको आंसर मिलता है यस, आप अपना डिसीजन बनाए, बाहरी तौर पर डिसीजन नहीं, इंट्यूशन के बेसिस पे डिसीजन बनाए, तो आप कभी जिंदगी में जो भी डिसीजन लेंगे वो गलत नहीं निकलेगा। लेकिन आपने इंट्यूशन इग्नोर करके, बाहरी चकाचौंध देखकर आपने डिसीजन बनाया, शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि आपका डिसीजन सही है, भविष्य में आपने खुद के साथ बेईमानी किया, उसका रिजल्ट वो यूनिवर्स आपको जरूर देगा। खुद के साथ बेईमानी का मतलब क्या होता है कि मैं जानता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरे इंट्यूशन क्या बता रहे हैं, मेरी फीलिंग्स कहाँ हैं, लेकिन इसके बाद भी मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मैं तो सेक्रीफाइसिंग मोड पे हूँ, मैं तो सेक्रीफाइस कर दूंगा, या फिर मुझे तो यहाँ परफेक्शन यहाँ दिख रहा है। पर्सन ने थर्ड पार्टी एंटरटेन करके आपका दिल तोड़ा है अपने फायदे के लिए। ऐसा नहीं था, इस पर्सन के अंदर इमोशंस नहीं थे, इस पर्सन ने इग्नोर किया। वो कुछ लोग होते ना कि कहते कि मैंने तो अपनी फैमिली के लिए छोड़ दिया, मैंने तो अपनी फैमिली के लिए कर लिया। तो वो यही वाला इंसान है ये। ठीक है, इसने फैमिली को लेकर ही सोचा, ज्यादा आपको लेकर नहीं सोचा। अब इस पर्सन को होश आ रहे हैं, बहुत पछताता तो है इंसान, देखो ये बात तो है। अब आपकी इच्छा है आगे क्या होता है। देखो जो कनेक्शन बेईमानी से टूटे होते हैं, बाहरी बेईमानी से, उनमें तो यूनिवर्स चाहता है कि रियूनियन हो। ठीक है, डिवाइन इंटरवेंशन से जो अलग होते हैं, ब्लैक मैजिक से जो अलग होते हैं, या थोड़ी बहुत लर्निंग जिनमें होती है, जिनमें इंटेंशनली बहुत गंदी चीटिंग की गई हो, या फिर इंटेंशन हो कि कोई वैल्यू नहीं है, कोई वर्थ नहीं है, बहुत ही गंदी चीटिंग किए जा रहा है इंसान। ठीक है, तो यूनिवर्स भी मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के कनेक्शन में कभी कहेगा रियूनियन के लिए। आई डोंट नो, इस तरीके का आंसर कभी यूनिवर्स देंगे तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, क्या इस तरीके के कनेक्शन में यूनिवर्स रियूनियन करवाते हैं जहाँ पर इंटेंशनली ये सोच समझ कर सब कुछ गेम प्लान करके, सामने वाले को पूरा इग्नोर करके, उसको पूरी तरीके से साइड करके। देखो एक होता है कि इंसान गलत फहमी में मूव ऑन कर गया, एक होता है कि वो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन से चीज़ें बिगड़ गई। ठीक है, अब बातचीत ही नहीं हो पाई। एक होता है कि बहुत प्रेशर बढ़ रहा था फैमिली का, तो रोग आके मार पीट के ज़बरदस्ती चीज़ें उससे करवाने की कोशिश की गई। एक होता है ब्लैक मैजिक से किसी ने चीज़ें खराब करने की कोशिश की। देखो लेसन तो हर केस में है, लेकिन एक होता है कि इंटेंशनली ये सोच के किया गया है कि कौन चक्कर में पड़े, अपना देखो आगे बढ़ो। जो था वो एक इंटेंशन होता है गंदा वाला। अगर उस इंटेंशन के साथ व्यक्ति काम करता है, मुझे नहीं लगता है ऐसे केस में यूनिवर्स कहेगा रियूनियन के लिए। आई डोंट नो, कभी मुझे इसका आंसर मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी क्या इस तरीके की चीज़ में भी यूनिवर्स इस तरीके की चीज़ें कर सकता है। ऐसे केस में अगर आप ही मांगते रहो, आप ही विश करो तो अलग बात है। मुझे लगता नहीं कि इतनी इंटेंशनल चीटिंग पे यूनिवर्स इतनी छोटी पनिशमेंट देगा, लगता नहीं है मुझे, क्योंकि ये इंटेंशनली चीटिंग जो होती है ना कहीं ना कहीं यूनिवर्स बहुत गंदी इंटेंशनली चीटिंग ही देता है, जो सामने से आकर गंदी चीटिंग देकर जाएगा इंसान कोई। तो मैं तीसरा, ठीक है। अब देखो इसका आंसर जब भी मुझे मिलेगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। फिलहाल जो रीडिंग निकल के आई है वो मैंने आपको बताई, तो ये मुझे यहाँ पर निकल के आ रही है, क्योंकि कहते हैं कि यूनिवर्स एनर्जी पर रिस्पॉन्स करता है। तो अगर आपकी नीयत बहुत ख़राब रही है तो अच्छे रिजल्ट कैसे आएंगे? नॉट पॉसिबल। ठीक है,
तो ये रीडिंग में निकल के आ रहा है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।